जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर आज आपको क्लास 10 एनसीईआरटी बुक्स का फर्स्ट चैप्टर में 1.3 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं बच्चों, प्रश्न कहता है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करें कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं। माना कि √5 जो है सो एक परिमेय संख्या है। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ये रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 जो है सो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है बच्चों? वह p/q के रूप में होता है। जैसे कि हमने पढ़ चुका है कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है वह p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? √5 इज इक्वल टू p/q, वेयर जहाँ p एंड q, p और q जो है एक इंटीजर है, यानी कि एक पूर्णांक है, एंड को प्राइम यानी कि सह अभाज्य है, जहां पे q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। तब क्या होगा? √5 इज इक्वल टू p/q। अब हम इसको बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से तो क्या होगा? p/q का भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो तब अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैचिया गुना करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर 5q², यानी 5q² इज इक्वल टू क्या हो गया? p²। मान लो इसको हम पहला इक्वेशन मानते हैं तो q² बराबर क्या होगा? p² बाय ये 5 यहाँ है नीचे आ जाएगा, यानी p²/5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, ये 5 जो है p² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और 5 हमारा क्या है? 5 इज ए प्राइम नंबर है, यानी कि 5 हमारा अभाज्य संख्या है। जब 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित तौर पे 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लो ये 4 का स्क्वायर दिया हुआ है और 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 4 को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से 5 p² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा। उसी चीज को हमने लिखा है 5 डिवाइड्स p², इसलिए 5 डिवाइड्स p, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि p इज इक्वल टू 5c है। p इज इक्वल टू कितना माने? 5c। तो p का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ p का जगह p² है तो क्या हो जाएगा मेरा? 5q² इज इक्वल टू 5c²। तब यहाँ क्या हो जाएगा? 5q² इज इक्वल टू 5 को गुना करेंगे 5 5 25c² हो जाएगा। तो q² बराबर क्या होगा बच्चों? 25c²/5 हो जाएगा। तो q² बराबर क्या होगा? 5 से हमने भागा दिया, 25 को 5 बार में कट गया तो क्या हो गया? 5c² हो गया। ठीक है, तो c² बराबर क्या होगा? ये c² बराबर हो जाएगा q²/5, यानी q²/5। पुनः यहाँ ध्यान देंगे कि 5 जो है वह q² को विभाजित कर रहा है। 5 डिवाइड्स q², तो 5 q को डिवाइड करेगा, 5 क्या करेगा? q को डिवाइड करेगा 10, इसलिए 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यहाँ क्या कहता है कि ये 5 मेरा जो है चूंकि वो q को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे p को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है, यानी सामान्य गुणनखंड है किसका? p एंड q का। लेकिन कहता है यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है कि p एंड q जो है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी p एंड q एक के अतिरिक्त और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 जो है वह कॉमन फैक्टर आ रहा है p एंड q का। यहाँ पे ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमने मान चुका है एज्यूमिंग दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने माना क्या है कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 इज ए
इरेशनल नंबर, यहाँ सिद्ध हो जाता है कि √5 जो हमारा है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न है बच्चों, कहता है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माना कि 3 + √2√5 जो है वह एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 = p/q। ठीक है, जहां p एंड q आर इंटीजर एंड कोप्राइम, यानी कि p और q जो है एक पूर्णांक है और वह सह अभाज्य है, और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इसको? 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये +3 है, इक्वेशन के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 को 3/1 लिखेंगे, तो q और 1 का एलसीएम कितना होगा? q होगा। q से q को भागा देंगे, 1 होगा, 1 को p से इंटू करेंगे तो p हो जाएगा, माइनस, आप देखिए 1 को भागा देंगे q, 1 से भागा देंगे q को तो q होगा, और q को 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q हो गया। यानी 2√5 = p - 3q/q हुआ। तो √5 = क्या हो जाएगा? ये 2 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा p - 3q/2q। चूंकि p एंड q आर एन इंटीजर, कहता है p और q जो है एक पूर्णांक है। ठीक है, तो जब एक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगी पूरा, p - 3q/2q। ये क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लिया हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये पूरी संख्या जो है वो एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर √5 दिया हुआ है, तो √5 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए √5 इज एन रेशनल नंबर, यानी √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे है? कि √5 जो है वह एक इरेशनल नंबर है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रही है? दिस कंट्राडिक्शन arise by assuming that 3 + 2√5 is an rational number। हम पहले ही मान चुके हैं कि 3 + 2√5 जो है वह एक परिमेय संख्या है। इस कारण से हमें ये चीज आ रही है। तो क्या होगा? अतः जब 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न कहता है प्रूफ दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए कि 1/√2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसको। क्या दिया हुआ? 1/√2। इसको √2 को हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हर का परिमेयकरण करना। तो क्या करेंगे? अंश और हर दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 1 को गुना करेंगे √2 से तो √2 हो जाएगा। √2 × √2 बराबर क्या होगा? 2 होगा, जैसा आप जानते ही हैं। लेट अस एज्यूम दैट √2/2 इज ए रेशनल नंबर। कल्पना कीजिए कि, माना कि आप एक कल्पना कीजिए कि √2/2 जो है वह एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है मित्रों, बच्चों जब ये रेशनल नंबर है तब क्या होगा? √2/2 इज इक्वल टू क्या होगा? p/q, यानी कि रेशनल नंबर जो होता है वह p/q के फॉर्म में होता है, जहां p और q जो है एक इंटीजर है, यानी एक पूर्णांक है, और यह सह अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, को प्राइम नंबर भी है।
तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए √2/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, p/q। तो ये √2 बराबर क्या होगा, 2 गुना होगा p से, तो 2p हो गया बटे q हो गया। चूंकि p एंड q आर इंटीजर, यानी p और q जो है वह एक पूर्णांक है, इसलिए 2p/q इज ए रेशनल नंबर। जब ये इंटीजर है, पूर्णांक है और अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तब क्या हो जाएगा, यह एक हमारा रेशनल नंबर हो गया 2p/q। अब यहाँ जब ये रेशनल नंबर है, राइट साइड रेशनल नंबर है, तो निश्चित तौर पे उसका लेफ्ट साइड इक्वल है, तो √2 क्या हो जाएगा, मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। यही कहता है, इसलिए 10 √2 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि √2 जो मेरा है रेशनल नंबर है। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। लेकिन द कंट्राडिक्स द फैक्ट √2 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन यह एक विरोधाभास है कि √2 जो है सो परिमेय संख्या है, यह एक विरोधाभास है। तो √2 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। दस कंट्राडिक्शन एराइज बाय एज्यूमिंग दैट √2/2 इज ए रेशनल नंबर। क्योंकि यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने एज्यूमिंग यानी कल्पना किए थे ऊपर पहले ही कि √2/2 जो है एक परिमेय संख्या है, हमने ऐसा कल्पना किया था, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, हेंस अतः √2/2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √2/2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं इसमें किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा। इस तरह से देखिए 1/√2 जैसे प्रश्न दिया हुआ है, तो ये प्रश्न 1/√3 भी हो सकता है, ये 1/√5 भी हो सकता है, ये 1/√7 भी हो सकता है। यानी इस तरह से कोई भी प्रश्न देगा तो हम बेहिचक इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छी समझ में आई हो, तो ज़रूर इसको लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।